आबिद ज़ुबैरी साहब, जो समाते हैं उसके ऊपर तो हम नहीं जाएंगे, फैसले जब आएंगे तो उसी के ऊपर देखा जाएगा। मुझे सिर्फ प्रोसीजर मालूम करना है आपसे कि अगर कोई फ़ैसला जो है, यानी समातें मुकम्मल हुई, उसमें दलाइल मुकम्मल हुए और फ़ैसला महफूज हो गया, क्या फ़ैसला महफूज होने के स्टेज के ऊपर किसी और अदालत में मुंतकिल किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो उसकी जो समात है वो बुनियादी लेवल से शुरू होगी या फिर उसी सतह से शुरू होगी जिस सतह पे वो फैसला महफूज हुआ था? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें। फैसला महफूज होता है तो उसको फिर उनका जो तारीख दी थी उसको सुनाना चाहिए था इन जज साहब को। इन्होंने बड़ी कमज़ोरी दिखाई, क्योंकि देखिए इन्होंने पहले ही जब ये खाविर मानिका साहब ने उन पे एतराज़ किया था तो उन्होंने उनकी एप्लीकेशन उनकी रद्द कर दी थी, कहा था नहीं मैं केस सुनूंगा। उन्होंने पूरे दलाइल सुनने के बाद के फैसला महफूज किया। उनको कल उसको फैसला सुनाना था, वो उन्होंने सुनाया। उन्होंने रजिस्ट्रार को ख़त लिख दिया कि जी इन्होंने मुझ पर अदम एतमाद किया तो इसलिए मैं भेज रहा हूँ। भाई, अदम एतमाद तो उन्होंने पहले भी किया था, आपको पहले भेज देना चाहिए था। फिर आपने किस बात का इंतजार किया कि आखिरी दिन आके अब क्या वजूहात हुई कि वो सडनली उन पे आप पे इतराज़ था? वो अगर आप फर्ज करें आप उनके फैसले, या तो आप फैसला देना नहीं चाहते थे कि आप अपील अलाउ नहीं करना चाहते थे इद्दत केस में, तो आप समझ या पे कोई प्रेशर आ गया। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये नहीं कि खावर मानिका साहब ने एतराज़ उन्होंने किया था, लेकिन ये कमज़ोरी दिखाई कोर्ट की। लेकिन ज़ुबैरी साहब एक चीज़ बताइएगा, एक बार अदम एतमाद होता है, उन्होंने कहा उस खत में उन्होंने ये हवाला दिया कि पहले अदम एतमाद हुआ, मैंने दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, आज फिर अदम एतमाद हुआ है और दूसरी बार जब हुआ है तो तब मुझे फैसला सुनाना मुनासिब नहीं लगता। नहीं, ये क्यों फैसला? तुम आज तो अदम एतमाद की बात ही नहीं थी। आते फैसला पढ़ते और चले जाते। ये क्या बात हुई? ये इट डजंट मेक सेंस। हाँ, अगर बीच में फैसला महफूज होता और कोई ऐसी एप्लीकेशन आ जाती या उसकी कोई किसी हायर कोर्ट में दी जाती तो बात होता है, या कोई वजह होती कि वो जज समझते कि मैं इसको नहीं सुना, क्योंकि जब तक देखिए साइन नहीं होता फैसला, उस वक्त तक वो फैसला नहीं होता है। साइन होना जरूरी है, उसमें महफूज ही हुआ है ना। उसको कोर्ट बाज दफा कोर्ट खुद ही कह देती है कि जी मैं फर्दर दलाइल सुनूंगी, इवन महफूज करने के बाद। ये मुख्तलिफ इशू आते हैं, कोई और पॉइंट पर असिस्टेंस चाहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया, उन्होंने फैसला महफूज फैसले पर उन्होंने नहीं सुनाया, बड़ी अजीब बात हुई। दूसरी बात जो आपने फरमाया कि अब देखिए उन्होंने रजिस्ट्रार को खत लिखा है। अब रजिस्ट्रार, मैं तो समझता हूँ हाई कोर्ट को चाहिए कि कहें इनसे कि नहीं जी आप उसको फैसला सुनाएं। फर्ज करें कोर्ट कहती है नहीं, तो किसी और जज को नेचुरली अपीलेट कोर्ट एक अपील है ना सर, ये कोई पूरे ट्रायल तो नहीं, ट्रायल में तो सजा हो चुकी है, उसकी अपील है। तो किसी और डिस्ट्रिक्ट जज को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को ये फैसला जाएगा, वो फिर से पूरी समात करेगा नेचुरली अपीलेट फोरम, अपील की, ओरिजिनल फैसले की नहीं। तो अपील में फिर से दलाइल दिए जाएंगे, फिर जो उनको लगेगा पार्टियों को कि जो जज उनके हक में नहीं है, फिर उस पर कहेंगे कि जी आप पे एतराज है, फिर वो तीसरे के पास चला जाए। इस तरह की अगर ये चीज़ नहीं रुकेगी तो ये फैसला उसको देने में, तो ये तो कोर्ट की कमजोरी होती है कि वकील, ये पुरानी टैक्टिक्स होती है जो कि आज पार्टी या वकील देखता है कि केस हारने वाले हैं तो वो इल्ज़ाम लगा देता है, ट्रांसफर एप्लीकेशन डाल देते हैं, इस तरह की चीज़ों को। तो इसको रोक सद्देबाप करना चाहिए। अगर उसको इस तरह तो उन पर पेनल्टी भी लगानी चाहिए थी कि जी मैं कर रहा हूँ, लेकिन नेचुरली पर ये तो उनकी सवाबदीद थी, उन्होंने नहीं सुनाया। उसकी क्या वजूहात हैं वही बेहतर जानते हैं। ये कहना कि जी खावर मानिका साहब ने मुझ पर एतराज़ कर दिया इसलिए मैंने सुन रहा हूँ, समझ नहीं आई बात। अच्छा, खावर मानिका साहब पे एक हमला हुआ, वो काबिल मज़म्मत है, आप भी कहेंगे, अली ज़फ़र साहब ने भी कहा, लेकिन पर्चा दहशतगर्दी का हो गया। जी, बड़ी अजीब बात है कि अब आजकल तो बड़ा ये मौसम, ये इस तरह का चीज़ है कि हर वकील जो भी करता है, लाहौर में जो देखिए जो अदालतों की मुंतकली के खिलाफ हुआ, उस पर भी वकीलों पे पर्चा दहशतगर्दी का हो गया। आप देखें वो कि उसको हमने मजम्मत की सारों ने, क्योंकि मैं पाकिस्तान बार का मेंबर, हमने हर लेवल पर उसकी मजम्मत की। आज उन्होंने हमला किया, बिल्कुल मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। किसी पार्टी का कि आप उनसे आप नहीं पसंद करते या उनके एतराज़ पे आपके इसका फैसला नहीं हुआ, ये कोई तरीका नहीं किसी महज़ब मुआशरे में और वकील होकर कि आप किसी पर हमला करें। तो देखिए कल आप पे हमला होगा, फिर कौन आपकी सपोर्ट में आएगा? ये कोई तरीका नहीं होता। ये महज़ब मशरे, और आप वकील हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपने अपना केस खुद कमज़ोर कर दिया ये हरकत करके। लेकिन फ़र्क आप देखिए, जब उनके वो पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन थे हसन साहब, रऊफ हसन साहब, जब उन पे वो ट्रांसजेंडर्स ने हमला किया और उनको कहा, उस पर पर्चा दहशतगर्दी का नहीं हुआ। मैंने उनके ऊपर तो हमला हुआ, उनकी जान पे हमला हुआ, उनका काट दिया गया और उन पे दहशतगर्दी, क्योंकि ये जो खावर मानिका है पुलिस वालों से गने भी छीनी है। अच्छा, फुटेज में आपको कहीं पुलिस वाले गन पकड़ते आपको नजर? अब देखिए, टेररिज्म की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है कि क्या चीज अमाउंट टू टेररिज्म। इसमें यह होता है कि जी टेररिज्म में उनके अलग तरीक़ाकार होता है पकड़ने वगैरह का, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सस्टेन करेगा। लेकिन एक नेचुरली एक चीज से गुजरना पड़ेगा। 780
है, लग गया है, तो फिर बेल लेना, ये सब चीजें, वो दहशतगर्दी की अदालत में आपको जाना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि वो जो वकला हैं, जो केसेस है पीटीआई के, उस पे वकालतनामे पे उनके दस्तखत नहीं है। वो मुआविन वकील हो सकते हैं, चैम्बर के लोग हो सकते हैं, या और पार्टी कारकुनान हो सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, ये तो देखिए, तो वीडियो तो आपने सबने, हमने सबने देखी है, मुझे नहीं मालूम वो कौन बुकला थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि नईम पंजोटा जैसे लोगों ने हमला किया वो इस तरह के आदमी तो नहीं है, लेकिन पता नहीं सर, ये तो वक्त ही बताएगा कि पर्चे में सुना उनका भी नाम है, उनके बुकला का जो केस को वो कहते हैं जिनके नाम है वो नहीं है, और जो जिनके नाम नहीं है वो थे। बल्कि कुछ नाम ऐसे हैं जो उस वक्त लाहौर में थे। ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो होता है ना, क्योंकि देखिए ये तो आपको पता है फॉर्म 47 की हुकूमत का, और ये जिसके साथ खाबिर मानी का उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, तो वो तो जिसका नाम देना चाहेंगे दे देंगे, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, फिर बेलें कराते रहें सर आपको। अच्छा, ये 45 के हवाले से आपने बड़ी एक बात की, आपसे कानूनी राय लेना चाह रहे हैं। आज एक आपको पता है इस्लामाबाद के एक हल्के का, जब आज वहाँ पे सर तीनों हल्कों का था, मुख्तस से आज हल्के थे, लेकिन एक हल्के का जब रिजल्ट देखा गया तो 3 उम्मीदवारों का, TLP तहरीक इंसाफ के नाम, हमायत याफ्ता उम्मीदवार, और खोखर साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, इन तीनों के जो फार्म 45 थे वो सेम थे, थंब भी, रिजल्ट भी, हर चीज़। और जो फार्म 45 बगैर तस्दीक शुदा उसने पेश किया, नहीं सर, थे ही नहीं, उनके थे ही नहीं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन से ही नहीं मिला मुझे, इलेक्शन कमीशन से हमें वो नहीं मिला जो तस्दीक शुदा। हाँ। दूसरा जो फार्म था उसमें रिजल्ट बिल्कुल तब्दील था। अब कानून इसमें क्या कहता है, 3 का एक रिजल्ट है और 1 का रिजल्ट और है। अब इलेक्शन कमीशन दे उन्हें रिजल्ट, तस्दीक शुदा भी दे, तो 3 और 1, इसमें आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें जो सारी धांधली हुई है, मैं आपको बताऊं हुआ क्या। जो आप सारी दुनिया ने देखा, दुनिया खुल के बात कर रही है। आपके जो भी कैंडिडेट होता है उसको फॉर्म 45 मिल जाता है, नेचुरली उसके पास आ जाता है, फिर अंडर द लॉ कुछ घंटों के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपलोड करना होता है। आपने देखा वो कई दिनों तक अपलोड ही नहीं किया, और उस पर इंटरपोलेशन है। जिसके जैसे 1000 वोट थे उसको 1 लाख कर दिया गया, इस तरह से, जिसके 4 थे उसको काट दिया गया, तो इंटरपोलेशन है। जब ये उन्होंने रोड नहीं किया, 2-3 दिन लगे उनको ये मनूवरिंग करने में, हारे। देखिए शोएब शाहीन साहब, अली बुखारी हमारे दोस्त भी हैं, वो जीते हुए कैंडिडेट्स थे, लेकिन उनको एक मुनज़्ज़म तरीके से हराया गया और इंटरपोलेशन हुआ। अब देखिए फॉर्म 45 जो कैंडिडेट जीता है उसके पास भी होंगे, इनके पास भी होंगे। इलेक्शन 3 होती हैं कॉपी, आप तीनों को मुवाजना कर लीजिए। जो आपने बात की उससे क्लियर हो जाएगा। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने तो फरमाया भी था, कहा भी था कि जी ये तो आप देख ले, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको हरा दिया, जबकि वो खुद नहीं जीते थे। लेकिन उनकी बड़ाई थी कि उन्होंने इस तरह की बात की और कहा कि देखिए जो आदमी जीता था उसको हरा दिया गया। और ये सारे मुल्क में हुआ है, हमारे कराची में हुआ है, जो जीते हुए लोग थे उनको हरा दिया गया। आज जो असेंबलियों में बैठे हैं वो तो जीते ही नहीं सारी सीटों पे, यहाँ तो कराची में तो सारी सीटों पे धांधली हुई है। जुबैरी साहब, यहाँ पे तो ऐसा भी हुआ है कि किसी के 60,000 वोटों का फ़र्क था, तो उसे कहा गया कि आपको जितवा देते हैं। उसने कहा जी 60,000 वोटों का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो MPA की सीट पे भी लड़ रहा था, उधर 2,000 वोटों का फ़र्क था, तो उन्हें 2,000 वोटों के मार्जिन से कहा गया यहाँ पे जीत लें, तो कहा गया कि नहीं जीतना। तो उसी शख्स के नीचे वाला जो है, जो तीसरे नंबर पे था, उसको जिताने की बात हुई, तो फिर उसने जाके कह दिया अगर ये 10,000 कमी वाले को जिताना है तो फिर मैं 2,000 कमी वाले को ही जिता दें। हाँ बिल्कुल, इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने में। ये इलेक्शन साफ और शफाफ तो हो नहीं था। एक जो पार्टी जीती थी जिससे सिंबल भी छीन लिया गया था, सब कुछ था, उसको एक हराना। आज भी देख लिया उनके खिलाफ अब साइबर टेररिज्म के ऊपर अब बातें हो रही हैं कि जी उनको साइबर टेररिज्म को, बाद जेल में बैठा हुआ, उसे किसी एक्सेस नहीं, उससे मिलने जाओ तो आपको बस अंदर की चीज रह जाती है, हर चीज आपकी उतार के वो देख लेते हैं पुलिस वाले जो है वहाँ। तो ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें सबके सामने हैं। फिर अच्छा, इसी में मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस पर उन पर कोई FIR हो सकती है जब जेल के अंदर है वो हुकूमत? सर राना साहब, आपने ये सवाल क्या किया मुझसे? FIR क्या, उनके ऊपर तो कत्ल का भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं ये लोग, कर देंगे ना। FIR, पुलिस को हुक्म आएगा, ऊपर से हुक्म आएगा, उसने SHO ने या वो जो मोहर होगा या IO जो भी होगा वो काटेगा पर्चा, या FIA वाले काटेंगे पर्चा, उसमें हर तरह की दफात लगा देंगे ताकि वो बेल ही ना मिले। लेकिन अदालतें देंगी। इवन ये जो साइबर टेररिज्म की बात हो रही है उसमें फ़ाइन भी होता है, सज़ा के साथ फ़ाइन, और कोर्ट्स के फैसले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ कोर्ट्स में अगर फ़ाइन होता है तो लेसर पनिशमेंट देके जाती है, बेल का केस बनता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा। जुबैरी साहब, ये जो इस वक्त फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम विंग ने वो एक मखसूस ट्वीट के ऊपर जो कार्रवाई करने का फैसला किया, देखिए
देखें, आपको एक बात बताऊं, ट्वीट आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। पहले बात है, ट्विटर तो अब यहाँ बंद है हमारे यहाँ, चले VPN आपके पास होगा, हर किसी के पास तो नहीं है। फिर दूसरी क्या प्रूफ है कि उसी आदमी ने वो किया? ये तो साबित करना होगा ना अदालत में उनको। तो ये चीजें होती है ना, ये अदालत के अंदर तो आपको शहादत देनी होती है, लेकिन क्योंकि FIR दर्ज हो जाएगी, उनको अरेस्ट दिखा देंगे उसमें, ताकि और केसों में वो छुट रहे हैं तो इसमें बंद हो जाएंगे। उनको वो कहते हैं कि अकाउंट होल्डर ने अगर वो ट्वीट नहीं किया तो फिर उसे रिपोर्ट करना चाहिए कि मेरा जो रिपोर्ट करे ना करे, वो आदमी जेल में, वो तो बात नहीं कर सकता। आज देखिए वो बाकी हर केस की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। और आज तो मैंने देखा, ऑर्डर नहीं देखा, मैंने सुना वो एप्लीकेशन भी उनकी रिजेक्ट हो गई 4-1 से। अच्छा, आप अदलिया के हवाले से जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने परसों फरमाया, आप क्या समझते हैं? ये जो एक कानून ला रहे थे, मैं जिसको जानबूझ के इद्दत का कानून कह रहा हूँ, तो क्या ये कानून सबसे पहले इन पे लागू नहीं होगा, इस बात पे जिस पे इन्होंने अदलिया पे तनकीद की है और अदलिया के हवाले से जो गुफ्तगू की है? देखिए, होना तो चाहिए, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है कि जो जिनको लेना चाहिए नोटिस इसका, वो नहीं लेंगे। आप देख लीजिएगा, वो नहीं लेंगे। और जिन पंजाब हुकूमत ने बनाया वो क्यों लेगी? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझ नहीं हूँ आप जिसकी बात कह रहे हैं। मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, जुडिशरी की। सर देखिए ना, अब काली भेड़े कहा गया जजों को। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने मिस स्टेटमेंट दिया, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, बहुत काबिल आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है मंसूर अवान साहब। अगर पुराने जजों को रगड़ रहे हैं, हर वक्त पुराने जजों को, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस खोसा, हर में चाहे हमले हो रहे होते हैं उनके ऊपर, तो आप फिर जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने 4 दफा इस मुल्क में आइन तोड़ा, तो फिर उनके खिलाफ भी मुकदमे खोले। तो ये क्या हो रहा है? मतलब कि ये सारी चीजें जुडिशरी पे हमला हो रहा है इसलिए कि वो 6 जजेस ने लिख दिया कि इंटरफेरेंस होती है। क्योंकि तकलीफ ये है कि एक सियासी कैदी को, क्योंकि मैं समझता हूँ सियासी कैदी है, उसको अपने इस रूल ऑफ लॉ, कानून पे खड़े होने की सजा दी जा रही है कि क्यों आपने हमारे स्टेटस को तोड़ने की कैसे कोशिश की। हम इस तरह से सिस्टम चलेगा, इस मुल्क में चलेगा, और ये हमारे स्टेटस को, पार्टीज हैं, स्टेटस को रहेगा हमारे यहाँ।